ऐसे कैसे गई वो? कुठे थी? बहनी मुझे सच में पता नहीं है कहाँ गई है वो। मैं जब यहाँ से बाहर निकली तब तो सभी हरिणी के साथ ही थी। हाँ जी, वो सवी की साड़ी पर ना कुमकुम गिर गया था। हाँ। तो मैं साफ करने नींबू लेने किचन में गई और जब वापस आई देखा तो सवी यहाँ थी ही नहीं और ये खिड़की भी टूटी हुई थी। नहीं, आसपास कहीं नहीं है, मैं सब जगह देख के आया हूँ। अरे खिड़की से ही कूद कर भागी है वो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाके ढूंढ कर ले आओ उसे। रीवा, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल में डालकर तेरे बैग में रख दिए। लंदन पहुंचते ही हमें इन्फॉर्म कर देना और फ्लाइट पे खाना जरूर खा लेना, ओके? तेरा फोन मैंने रख लिया है, मेरा फोन तू रख लिया। तुम एक बात याद रखना कि रीवा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती रीवा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुंबई से लंदन जाने वाली उड़ान संख्या AE924 के यात्रियों के लिए ये अंतिम बोर्डिंग कॉल है। आपसे अनुरोध है, कृपया गेट बेटा, मैं नंबर जानता 3 हूँ की ओर प्रस्थान करें। कि हम दोनों ही दिल से सोचने वाले लोग हैं और तू इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी वो भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन रीवा, जिंदगी में सभी फैसले दिल से नहीं लिए जा सकते और तेरा ये लंदन जाने का फैसला भी उन्हीं में से एक है। जो नहीं आने वाला उसके लिए इंतजार मत कर। तू जितना सोचती है ना, जिंदगी उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। और माना कि हाथों की लकीरें किस्मत तय नहीं करती, लेकिन किस्मत नाम की कोई चीज तो है। अगर तुम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा है तो हर हाल में तुम दोनों मिलकर रहो। और अगर नहीं मिला तो समझ लेना बेटा कि वो तेरी किस्मत नहीं थी। 2 दिन के आकर्षण को इतनी तूल मत दो स्वानंद कि कोई लैला मजनू या हीर रांझा नहीं है। और उस लड़के की फैमिली तो हम देख ही चुके हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं वो औरतों के साथ। और आई एम श्योर कोई शान अब तक रीवा को भूल भी चुका होगा या अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर उसकी बुराई कर रहा होगा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं रखती मैं इन लोगों से। शान ऐसा नहीं है मॉम, वो जरूर आएगा। ईशो रुक जा, ईशान! अपने सपनों की दुनिया से निकल रीवा, और अब अगर ईशान आया भी तो मैं तुझे उससे मिलने नहीं दूंगी। लंदन किसी भी इमोशनल बैगेज के साथ तू नहीं जाएगी। हाँ, जाके बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, अपने करियर पे फोकस कर और अपनी नई जिंदगी पर फोकस कर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। टिकट तो दिखा दो। अरे प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। वो एक्चुअली मेरे कोई है, मुझे उससे रोकना है, नहीं तो उसकी फ्लाइट चली जाएगी। प्लीज मुझे जाने। आप समझ नहीं रहे, बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते हैं आप। अरे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मेरी फियांसी की फ्लाइट चली जाएगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। या तो टिकट बुक कीजिए, टिकट दिखाओ, उसके बाद जाओ अंदर। ओके आई एम सॉरी, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ। ओके, ये लीजिए। मैं जा सकता हूँ अंदर? टिकट चेक कर लूं? आईडी दिखा दो। हाँ, ये लीजिए, डिजिलॉकर, आधार कार्ड। मैं ही हूँ, प्लीज जाने दीजिए। लंदन की फ्लाइट का तो टाइम ही नहीं लिखा है, किससे पूछूं? एक्सक्यूज मी, लंदन की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट कौन सा है? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, लंदन की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट? वो 3 नंबर गेट पे। सॉरी। रीवा अच्छे काम के लिए जा रही है, थोड़ा खुशी खुशी जा। और रोने की बात ही क्या है, देर से ही बन मगर कुछ बन, क्योंकि वक्त के साथ दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। तू अपना करियर बनाने जा रही है तो ऐसे रोते हुए जाएगी क्या? अपने मॉम और डैडू को प्राउड फील कराना है ना। चल आंसू पोंछ ले। ना सेल्फी लेनी है। ये तो हंसी नहीं रही, तेरे मुंह पे स्माइल नहीं आ रही ना, तो रुक। मॉम, सानंद अपना फोन दीजिए। चलो सेल्फी टाइम। चल अब अपनी माँ के लिए स्माइल कर दे।
रिव नाइस, थैंक यू। Have a safe flight. It's okay. अभी मुझे जाना होगा ईशु। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम्हें जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मेरा सपना तुम हो। चांद, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ना, तुम्हारे साथ रहूंगी। लौट के तो आओगी ना? मैं आऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती रिवा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ईशान, मैं लंदन जा रही हूँ। मंदार जी सुनिए, मैं कब से कह रहा हूँ थोड़ी देर रुकिए, आप सुन ही नहीं रहे। थोड़ी देर बोल के आपने भगा दिया ना दुल्हन को। क्या है भवानी जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? भाग गई है ना आपकी पोती? नहीं मंदार जी, बस 2 मिनट में आ ही जाएगी वो। अरे बस, अब मैं आपकी बातों में और नहीं आने वाला। हमें घन चक्कर बना के अपनी पोती को रफू चक्कर कर दिया ना आपने, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। राम तेग में बहुत इज्जत है हमारी, और मैं उस लड़की को अपनी ऐसी बेइज्जती हरगिज नहीं करने दूंगा। मंदार जी, ईशु काय झालं? तू ठीक तो है ना ईशु? रिवा से कुछ बात हुई? रिवा मिली तुझे? दिखी वो? दिखी रीवा जैसी कोई दिखी, पर वो रीवा नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर शिकन नहीं, होठों पे मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक चमक थी। उसके दिल में तड़प या बेचैनी नहीं, एक सुकून था। तो फिर वो रीवा कैसे हो सकती है ऋषिका? वो रीवा नहीं हो सकती। ईशु, तू चल कर। उठा सगळे। मंदार जी जरा शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए। अब तक तो मैं शांत ही था, लेकिन आपको मेरी शांति रास नहीं आई भवानी जी। अब तक आपने मंदार का शांत रूप देखा, लेकिन अब आप अशांत रूप देखेंगी। आपको क्या लगा आपकी पोती सवी सबके सामने हमारे मुंह पे जूता मार के भाग जाएगी और हम कोने में रोते रहेंगे? अब कोई रोएगा तो आपकी पोती सवी। उसके किए की सजा उसे मिलके रहेगी।
लगता है लड़के को समृद्ध के सच के बारे में पता चल गया है। वैसे भी ऐसे नशे वशे की बातें छिपाई खा जाती। नहीं नहीं, कोशिश तो की छिपानी, वरना ऐसे लड़के से शादी के लिए हाँ कौन बोलेगा। ए, कौन क्या वक्त है? लड़की भाग गई है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ ढूंढ के पकड़ के लाओ उसे। अरे मंदर जी, आप समझे ना, बस बहुत हो गया। ईशु, कैसे भाग जाएगी? एक बार हाथ लग जाए ना, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। आज पूरा रामटेक छान मारेंगे। अबे सामने आ! तूने अच्छा नहीं किया भाग के। सभी, तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की? तूने अच्छा नहीं किया भाग के। बैग बना मेरा, जल्दी बैग बना। अभी रहने दे यार, आज तेरी शादी है। अगर ज्यादा पी लिया तो तेरे ससुराल वाले सारा बिल तेरे नाम पे फाड़ देंगे। लड़की वाले तो खुश हैं कि दुल्हन भाग गई। अभी ये सब छोड़, चलते हैं लड़की को ढूंढने। भाग के जाएगी कहाँ? या तो बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन। चल। बात तो तूने सही बोली। तुम लोग रेलवे स्टेशन जाओ, हम लोग बस स्टैंड चलते हैं। चल। अब मैं क्या करूं? रेलवे स्टेशन भी नहीं जा सकती, बस स्टैंड भी नहीं जा सकती। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुझे कहीं कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सोचना। ईशा मैम। हाँ। आ गया, ईशान आ गया। बहनी, दादा मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं। छोड़ दे? तड़पने को? मेरे बच्चे का दिल छलनी हो गया है शांतनु, और अफसोस मुझे इस बात का है कि ये बात मैं जानती थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने साहब से कहा था कि शादी ब्याह का मामला है, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमेशा गड़बड़ी हो जाती और हो गई। अगर मेरी बात मान ली होती, कुंडली मिलवा लेते, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। बहनी, ऐसी चीजें पहले से कैसे पता हो सकती हैं? ऊँट के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं शांतनु। ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, बिल्कुल ऐसी ही होती है। उसे ना किसी परिवार की परवाह होती है, ना किसी के प्यार की, ना किसी के जज्बात की। उन्हें तो सिर्फ मैं, मुझे, मेरा, उसी में लगी पड़ी रहती है। ये मेरे सपने, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई लिखाई, बस आप सब लोग जाओ भाड़ में। स्वार्थी होती है ये लड़कियां, स्वार्थी। और तुझे तो पता ही है ना, तेरी बीवी ऐसी ही थी।
छोड़ के चली गई तुझे और तेरे बेटे को, और आज आज वो भी चली गई ईशान को छोड़ के। ईशान, ईशान आ गया मेरा बच्चा, आ गया। तू ठीक है ना? देख, जो कुछ भी हुआ ना, भूल जा, सब कुछ भुला दे, सब कुछ भुला दे। जिसे जाना था ना वो चली गई, है ना? और वैसे भी वो तेरे भरोसे के लायक थी ही नहीं। और ये जो पढ़ी लिखी और ये जो करियर वाली लड़कियां होती है ना, वो तो वैसे ही भरोसे के लायक होती ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपना हक लेने को आता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी उन्हें। ऐसी लड़कियां ना अपने साथी से तो सब कुछ चाहती है, प्यार, विश्वास, भरोसा, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं देती। समझ रहा है ना तू? ये तो पापा की कृपा थी, ऐसा सोचना कि बला टली, साकर कुड़ा भी नहीं हुआ था तेरा। अच्छा है ना, क्योंकि जो असलियत भविष्य में सामने आने वाली थी वो पहले ही आ गई। अगर शादी के बाद तुझे उसकी असलियत पता चलता तो, और अगर वो तुझे ऐसे छोड़ के चली जाती शादी के बाद, तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाता ना? हाँ मेरा बच्चा, तू है ना, फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। अच्छा हुआ छोड़कर चली गई, तोड़ के तू आंसू रे आप। ईशान, तू समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? ईशान, सवी, मैम, अगर यहाँ क्या कर रही है? वो भी शादी के जोड़े में? शादी से भाग के आई हूँ। मैम, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं नहीं भागती तो मेरी शादी समृद्ध से हो जाती। लेकिन सभी ऑप्शन था ना तेरे पास, मैंने तुझे सारे सबूत दिए थे। तू बड़ी आजी से कह देती, उस आदमी से शादी करने के लिए साफ मना कर देती। भागना कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। आप ही नहीं सिखाया ना कि हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयों से मुंह फेर लेना ही समझदारी की बात होती है। और मैं जानती हूँ कि मैं अगर बड़ी आजी को सारे सबूत भी दिखा देती ना, तो भी वो मेरी बात नहीं मानती, जबरदस्ती मेरी शादी समृद्ध से करवा देती। इसलिए मैं भाग गई मैम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं आजूबा और अजी की परमिशन लेकर ही आई हूँ। और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि समृद्ध और उसके दोस्त पूरे रामटेक में मुझे ढूंढ रहे। हर जगह वो है, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पे, हर जगह वो मुझे ढूंढ रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आपके पास आ गई मैम। बस 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 बस, शांत हो। हे, पानी पी। शांत हो सभी। कुछ सोचा है तुमने? अब आगे क्या? नहीं पता मैम, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो रामटेक में तो नहीं रह सकती। अगर बड़ी आजी ने तुझे ढूंढ लिया तो जबरदस्ती तेरी शादी उस शराबी से कर देगी। और अब समृद्ध की फैमिली के लिए भी ये इज्जत का सवाल हो गया है। रामटेक तेरे लिए सेफ नहीं है। मुझे कहीं जाना होगा सभी। कहाँ जाएगी? पुणे चली जाऊं मैं? भोसले इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप भी है मेरे पास। पुणे तो तू चली जाएगी, लेकिन अब स्कॉलरशिप का क्या फायदा सभी? स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेने की आज लास्ट डेट थी। नहीं मैम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ पैर जोड़ लूंगी कि हाँ मैं लेट हो गई। और आपके भी तो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वहाँ पे, आप प्लीज मेरे लिए बात कर लो मैम। एक वही जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ, और कोई जगह ही नहीं है। प्लीज प्लीज मैं वहाँ तेरे लिए किससे बात करूँगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।